भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी के प्रतिनिधि मंडल ने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह की अनुपस्थिति में उनके पुत्र मोहित चौधरी, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व महिला बाल विकास व सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी KPA हनुमान सिंह से मिलकर भिवानी व बवानी खेड़ा तहसील के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों व आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग ज्ञापन दिए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य व जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों तहसीलों में शहर व गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, चोरों को पकड़कर चोरी किया हुआ सामान बरामद करवाया जाए। दोनों तहसीलों के गांव में महीने के 35 दिनों में नहर आने पर 1 सप्ताह तक किसानों को पूरा पानी दिया जाए। तेल पाइपलाइन पीड़ित किसानों को लाइन जबरदस्ती निकालने की बजाय वाजिब मुआवजा दिलवाया जाए। गांव में 100 दिन का मनरेगा का काम लगवाया जाए। मजदूरों की दिहाड़ी प्रतिदिन 600 रुपये हो। बामला टू व नवा के प्रस्तावित 2 रास्ते पक्के करवाए जाएं। शहर में रात को स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो तथा दिन में लाइट बंद करवाई जाएं। शहर, कस्बों व गांव में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो व सीवरेज की व्यवस्था ठीक करवाई जाए। शहर में सेक्टर 12-23 व अन्य रास्तों की सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। भवन निर्माण मजदूरों की कापियां बनवाई जाएं। पारिवारिक की परिवार ID की शिकायतें दूर की जाएं तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में माकपा नेता मास्टर शेर सिंह, रामफल देशवाल, संतोष देशवाल, महावीर फौजी, नवा के सरपंच जय भगवान, पंच दलबीर सिंह व बामला से रामकिशन मौजूद थे। ओम प्रकाश आ जाओ CPIM जिला सेक्रेटरी भिवानी। हमने कल DC साहब को भिवानी ब्लॉक और भिवानी खेड़ा ब्लॉक की समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन को जो है राजकुमार जी ले गए थे। आज हमने यहाँ श्रुति चौधरी की कोठी पर आए हैं, मंत्री हैं। पानी की बड़ी भारी समस्या है गांव में, रास्ते नहीं बन रहे और जिला परिषद में पास हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनको बढ़ाया नहीं जा रहा। बामड़ा में है एक 3 किलोमीटर का, एक नवा में है 2 किलोमीटर का और शहर में चोरियां हो रही हैं, गांव में भी चोरियां हो रही हैं। ये 17-18 मांगे हैं। आज हम श्रुति चौधरी के यहाँ आए थे, उनके PA को हमने ज्ञापन दिया, हनुमान जी को। इसी तरह हम घनश्याम, हमारा जो MLA है, विधायक है, उसको भी ज्ञापन दे के आए हैं और सांसद साहब की कोठी पर भी गए थे। वहाँ सांसद साहब जो है सेशन में गए हुए, उनके बेटे मोहित को ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो जन समस्याएं हैं लोगों की, इनको हल करवाया जाए और जो है परेशानियां है, बड़ी भारी दिक्कत है, उनको उन तमाम समस्याओं को विधायक जी, सांसद साहब, मंत्री जी सब मिलकर के उन समस्याओं का हल करें। ये इसलिए हमने ज्ञापन दिए हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से। मैं वजीर सिंह, प्रदेशाध्यक्ष रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा। आज रिटायर कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय आह्वान पर हमने विधायकों को ज्ञापन देना था। तो हमने यहाँ की हमारी जो तोसाम की विधायिका हैं, मंत्री हैं, श्रुति चौधरी के PA हैं हनुमान जी, उनको ज्ञापन दिया है और घनश्याम सर्राफ जी को दिया है। 2 ज्ञापन हमने आज दिए, 2 हम 8 को देंगे। हमारी मुख्य मांगों में है कम्यूटेशन जो हमारी होती है, वो कम्यूटेशन ब्याज दरें कम होने से 10 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी 15 साल तक राशि काट रही है। तो हम कहना चाहते हो 10 साल में पूरी हो जाए तो 10 साल तक ही कटे। दूसरा, कैशलेस मेडिकल है। हम वृद्ध आदमी हैं, कंपैरेटिवली बीमार वगैरह ज़्यादा होते हैं और सरकार ने ना तो अस्पतालों का कोई हालत छोड़ रखी है, ना तो पद पूरे हैं, ना दवाइयाँ पूरी हैं, ना मशीनें हैं। तो सरकार ने निजी लोगों को ये किया, तो वहाँ कार्ड बन रहे हैं। वो कार्ड आयुष्मान का तो बन रहा है, लेकिन हम कर्मचारी आयुष्मान में नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ लिमिट है 5 लाख तक। इलाज पर 12 लाख भी खर्च हो सकते हैं और 20 भी फिर ऊपर के कौन देगा। हम चाहते हैं बिना लिमिट के हमारे कार्ड बने और जब तक वो कार्ड बने 3000 रुपये मासिक हमें वो दिया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और उसमें वेतन भत्तों में वृद्धि और तब तक 5000 रुपये मासिक हमें इंटरिम रिलीफ दी जाए। इसी तरह बसें हैं हमारी, रेल है, हवाई यात्राएं। कोविड से पहले हमें 50% कंसेशन पर टिकटें मिलती थी, अब रेल और हवाई में तो 0 कर दिया और हरियाणा में केवल ऑर्डिनरी बसें रहेगी। हम चाहते हैं AC और वोल्वो बसों में भी 50% कंसेशन हमारा हो। इसी तरह है LTC हमारी, वो सरकार 4 साल में एक बार देती है
और अंतिम वर्ष में ज़्यादातर देती है पेंशनर को। हमारा ये कहना है प्रथम वर्ष में दे, क्योंकि वृद्ध आदमी है, 3-4 साल में बहुत से साथी हमारे से बिछड़ जाते हैं और परिवार को वो फिर LTC देती नहीं है सरकार। इसी तरह से हमारी मांग है कि जो परिवार है हमारा पेंशनर का, उसका ख्याल रखें। उसका सरकार ख्याल नहीं रखी, पेंशन उसको मानती नहीं है। इसके अलावा हमारा जो कार्यक्रम है, ये ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो 16 तारीख को भिवानी के साथ ही CM के आवास पर कुरुक्षेत्र में एक दिन का पड़ाव डालेंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ, जैसा कि हमारे राज्य प्रधान ने बात बताई, हमारी इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन काट ली जाती है एक्सपायर होने के बाद, तो उनको सामाजिक के नाम से पेंशन मिलती है, उनको ये पेंशन नहीं काटनी चाहिए। उनको बगैर शर्त के उन विधवाओं को पेंशन जारी रखनी चाहिए। दूसरी, हमारी सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले भी हमने पत्र व्यवहार करके बातचीत के लिए समय मांगा था और अब भी हमने 2 बार समय मांगा है। तो हमारी जो 12 सूत्रीय मांग पत्र है उन पर समय देने का करें, ताकि हम आपस में बैठ के जो मांग लागू होने की हैं वो हमारी सरकार लागू कर दे, और जो ये कहें कि ये आपकी तरफ के आधार पर ठीक ठाक नहीं है, हम उन मांगों को काटने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि हमारी सारे स्टेट के अंदर विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जैसे आज भिवानी में दिए गए हैं, इसी प्रकार सभी जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ये हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में सह सचिव। आज हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम हरियाणा में विधायकों को ज्ञापन देने का कार्य किया है। ज्ञापन का कार्य हमारा 1 फरवरी और 2 फरवरी को है हरियाणा में, और अगला 7 और 8 फरवरी को है। और उसमें मुख्य मांगे हमारी है सरकार से कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा की है, उसमें हम हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7th पे कमीशन में भी जो हमारी वेतन विसंगतियाँ उनको दूर करे और अलग से वेतन आयोग 8वां हमारा हरियाणा राज्य में उसका गठन करें, क्योंकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय तमाम राज्यों से ज़्यादा है, इसलिए हमारी ये मांग है। और साथ में जब तक इसका गठन नहीं होता 8th वेतन आयोग का, तब तक प्रत्येक कर्मचारी को हरियाणा में अंतरिम राहत देते हुए 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि पर महीने देने की मांग है हमारी। उसके साथ जो HKRM के तहत सरकार ने जो लगाए थे साथी कर्मचारी, और सरकार ने ये कहा था कि उनकी सेवा सुरक्षा हम पक्का करेंगे, परंतु जबकि वोट लेने का काम किया उसके बाद उन्होंने अब करा कि जो जिनकी 5 साल सर्विस होली से कम है उनको वे हटाने का काम कर रहे हैं। कि इस ज्ञापन के माध्यम से हम कर रहे हैं कि जो रोजगार उन्होंने मतलब लगे हुए थे साथी वे, उनको वे सरकार न हटाएं। और इसके साथ साथ सरकार से हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, मतलब जो नीति बनाए, जो भी साथी हमारे विभाग में लगे हुए हैं उनको पक्का करने का कार्य करे। कम से कम 5 साल जिनको कार्य सरकारी विभाग में जो कार्य करते हो लिए। उसके अलावा हमारे शिक्षा बोर्ड में जो CBSE बोर्ड को ये अधीन कर रहे हैं, लगभग 300 स्कूल के आसपास इन्होंने बोर्ड हरियाणा से छीनकर और CBSE बोर्ड को देने का कार्य किया है। अपने राज्य में हरियाणा में अलग अपना बोर्ड है भिवानी में, उसको बंद करने की सोची समझी चाल प्रतीत हो रही है बीजेपी सरकार की। हम मांग कर रहे हैं कि उन स्कूलों को वापस करें और आगे से भी इस पर बैन लगे कि जो सरकारी स्कूल है उनको CBSE भी न दिए जाएं, और विभाग बिजली बोर्ड का निजीकरण ना हो और कैशलेस की सुविधा हो। तमाम जो इसमें मांगे हमने दी है इस मांग पत्र में, हम माननीय विधायक घनश्याम सराफ को भी दे आए हैं, और हमारी तोशाम की जो विधायिका है इसको भी हमने यहाँ पर उसके PA को ज्ञापन दिया है। और इस मांग पत्र को लेकर हम सरकार को आगाह करें कि 15-16 फरवरी को माननीय CM साहब के आवास कुरुक्षेत्र पर हम धरना देंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी सरकार ने तो। इसलिए हम ये आज ज्ञापन दिया है।